स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी एपी सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है। यानी कि जो टर्म्स उस सीरीज के अंदर है, अगर हम उन सभी टर्म्स को जोड़ते हैं तो जो सम हमारे पास आएगा, योग जो हमारे पास आएगा, वो कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू 2a प्लस n-1d, और इस पूरे के बाहर है n/2। s इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आपके पास है 2a प्लस n-1d। अब ये आया कहाँ से? ये प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने कैसे, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया है, तो आप देखिए आपकी जो सीरीज थी एपी सीरीज, वो क्या थी? ए, ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है। अगर आप तीसरा पद लिखना चाहें तो ये होगा, ऐसे ही ये, और लास्ट तक चलते रहिए। आपका जो लास्ट टर्म थी वो थी ये। ठीक है। अब s क्या है? s इन सब का योग है, यानी कि आपने इन सब को जोड़ना है। तो अगर आप इन सब को जोड़ देते हैं तो ये हो गया प्लस, और बीच में भी जो टर्म्स हैं वो प्लस होंगी। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास s है, ये हमें कैसे मिल रहा है? हमारी ये जो सीरीज है, इसके टर्म्स को आपस में जब हम जोड़ देते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। क्लियर? तो इसलिए जब भी हमें योग निकालना होगा, हम या तो इसका यूज करेंगे या डायरेक्ट, देखिए हम ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि s है क्या। s का मतलब है आपकी सीरीज के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, आपने उन सभी टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब इसके अलावा भी क्या s के लिए कोई फॉर्मूला है। तो s के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है? देखिए n/2 बाहर ही है, इसी से मैं बता रही हूँ आपको। 2a का मतलब क्या है कि a प्लस a, ठीक है, प्लस n-1d। ये जो n-1d है, ये क्या है आपके पास? an है, यानी कि आपकी सीरीज की लास्ट टर्म है। तो इसके लिए आपके पास जो सेकेंड फॉर्मूला बना, सिर्फ यही लिखने का तरीका है इसमें, बाकी कुछ नहीं। आप इसको L लिख सकते हैं, L मीन्स लास्ट टर्म। आप इसको an लिख सकते हैं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग नहीं। आप L लिखना चाहे L लिखिए, an लिखना चाहे तो an लिख लीजिए। क्लियर हो गया? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला ना अप्लाई करें, आप सीधा an लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला आपको और अच्छे से क्लियर। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहे हैं। अब देखिए, आपको कहा गया है कि जो प्रथम इसके 10 पद हैं, यानी कि जो 10 टर्म्स हैं, आपने उनका योग निकालना है, उनका सम निकालना है। अब ये आपको क्लियर है कि 10 पदों तक योग निकालना है, मीन्स सबको जोड़ देना है। अब हम सबको तो जोड़ने नहीं बैठ सकते ना, तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म लिखा। तो यहाँ हमारे पास जो गिवन सीरीज है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। d हो गया 7 - 2, यानी कि a2 - a1। सो ये आपके पास कितना आया? 5। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? 10 पदों तक, यानी कि ये जो 10 दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, आपके पास n है। सो n कितना दिया हुआ है आपके पास? 10। क्लियर? अब s का जो योग का फॉर्मूला है n/2, इसकी हर टर्म से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसका आपको ना पता हो। ठीक है। सो n यहाँ देखिए, अब हमें s निकालना है। s हम लिखना चाहें साथ में तो लिख सकते हैं कि हम कितने पदों का निकाल रहे हैं, बट अगर नहीं भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। सो n कितना है आपके पास? 10/2, 2 इंटू a कितना है आपके पास? 2 प्लस n-1 मीन्स 10 - 1 इंटू d क्या है आपके पास यहाँ पर? 5। क्लियर?
सो S10 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 5। अब आप अपने ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ये हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, आपको बोर्ड मास लगाना है, यानी कि ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई पहले करेंगे और फिर ऐड करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, सो 9 5 45। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 4 प्लस 40, ये हो गया 49 हो गया आपके पास। तो 5 गुणा 49, आपके पास जो आपका आंसर आया वो क्या आया, 245। यानी कि अगर इन टर्म्स को आप ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो 245 है। ठीक है, चले लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 से ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आप एक बार देख लीजिए कि अगर इस तरीके से कोई सीरीज आपको गिवन होगी तो आप उनका सम कैसे निकालेंगे। यहाँ आप देखिए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n नहीं पता चला अभी कि n कितना है। ठीक है, सो हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म है 7, डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। अब a2 कितना है आपके पास, आप इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज 21/2 आ जाएगा, यानी कि 21/2 माइनस a1 कितना है 7। तो सॉल्व कीजिए आप इसको, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। अब मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लेना, मैं रब कर रही हूँ इसको। 7/2 कैसे आया, ये क्लियर हो गया आपको। सो ये हो गया 7/2। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, ये लास्ट टर्म गिवन है आपकी सीरीज में, तो हमने लिखा an इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब इसी को लगा चलो an भी मिल गया और a भी है, d भी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन देखिए, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास था उसमें ये है, मेरे पास a भी है, an भी है, बट मेरे पास n नहीं है। मीन्स मुझे पहले n फाइंड आउट करना है। तो लिखिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 84। a हमने अभी निकाला, हमारे पास है 7 प्लस n हमें नहीं पता है, d हमारे पास आया था 7/2 इज इक्वल टू 84। n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84। ये 7 इस तरफ है, प्लस में है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा 77। ठीक है, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू, ये इधर 7/2 है, जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ उसको लेकर जाएंगे सो इट विल बी 2/7। ठीक, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 22, सो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। अब काम खत्म, आपके पास n भी है, आपके पास a भी है, आपके पास an भी है। ठीक है, सो s इज इक्वल टू 23/2, a क्या है 7 है। अब हमें जरूरत नहीं है कि हम वो 2a वाला फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हम पहले ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो इसलिए हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। an गिवन है, हम डायरेक्ट रखेंगे, प्लस 84, सो 23/2 इंटू, आप इनको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आपके पास आया 91। अगर कुछ कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर देते। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए बाय 2, एज इट इज छोड़ दीजिए, डिवाइड करने की भी आपको इसमें जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 91 को 23 से एंड डिवाइडेड बाय 2। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा 2093 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, या फिर डिवाइड करके आप लिखना चाहें तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक होगा। क्लियर, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको देखिए क्या कहा गया है,
636 का योग प्राप्त करने के लिए ये इस सीरीज के आपको कितने पद, क्या आप अब मुझे बता सकते हैं कि कितने पद मीन्स आपको क्या निकालना है? बिल्कुल सही सोचा बच्चों आपने। इसके लिए हमें निकालना है n। ठीक है, तो आपको देखिए क्या कहा गया है, 636 का योग मीन्स आपको सम तो दे दिया, दिस इज योर सम, कि ये सम है। तो 636 का सम आपको गिवन है और सीरीज है ये। सिर्फ आपको ये बताना है कि हम कितने पदों को जोड़े, कितनी टर्म्स को ऐड करें कि हमें आंसर ये मिल जाए। क्लियर? तो लिखते हैं अपनी सीरीज के टर्म्स को। हमें गिवन है a 9 हो गया, d हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 मीन्स 17 माइनस 9 एंड दिस इज 8। क्लियर? अब हमें s गिवन है 636। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कि कितने पद हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है n। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर? अब लिखिए आप s कितना है, 636 इज इक्वल टू n हमें नहीं पता है कि कितना है, 2 इंटू a हमें पता है 9 है, प्लस n नहीं पता, जो नहीं पता उसको एज इट इज छोड़ते चलेंगे। d जो है वो हमारे पास है 8, तो हमने लिखा। क्लियर? अब 636 ये डिवाइड में 2 है। दो तरीके हैं, या तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों ही इजी है। ठीक है, सो हम कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करते हैं और हमने किया यहाँ से 2 हमारे पास बाहर आया, या फिर 2 अंदर आपने दोनों टर्म्स के साथ लिख दिया, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो स्टेप्स हैं ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ता चला जाता है, बड़ी बड़ी जो टर्म्स है, बड़े बड़े जो नंबर्स हैं वो हमारे पास आते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें आसान तरीका ढूंढना है। ठीक है, सो ये 2 कैंसल, ये 4 हो गया। ठीक है, सो 636 इज इक्वल टू n, ये हो गया 9 प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए 4n माइनस 4। ठीक है, 636 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं आपको क्या मिलने जा रहा है, यहाँ से मिलेगा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब आप सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 4 इज 5, सो n 5 प्लस 4n, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। सो देखिए क्या आया, 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण को हमने हल करना है और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n अपनी जगह पर ही रहे, 636 को हम इस तरफ ले आए एंड इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आप इसको रब कर लेती हूँ। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनी दैट इज 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप 2-3 तरीके सीख के आए हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तो आप उससे भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो फैक्टर्स इसके लिए बनेंगे दैट विल बी 53 और 48। आप 53 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास आएगा प्लस 5n, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है वही आएगा। ठीक है, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, यस, दोनों में से एक जैसा क्या है, n। आपने n बाहर कॉमन लिया, किसी एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स 4n प्लस 53। ठीक है, दोनों में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। दोनों क्या किसी एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, यस, दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड होंगे और वो टेबल होगा 12 का। ठीक है,
अब अगर इसके लिए आपको डाउट आता है तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ 4n प्लस 53 सेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके पास यहाँ 4 है और ये 48 है, कैसे मिलेगा? 48 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 12 आया, तो वही हमने कॉमन ले लिया। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4n प्लस 53, ठीक है। सो 4n प्लस 53 कॉमन, दोनों में एक जैसा है। अब यहाँ से बचा n और यहाँ से बचा -12। क्लियर? दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू, शून्य जो आप निकालते हैं वो निकाल लिए हमने, जीरोस, ठीक है। और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 12। अब आप खुद बताइए कि आंसर क्या होगा? यस, आंसर होगा ये क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही, हमने जो पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि n जो है वो आपके पास प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो n इज इक्वल टू 12 होगा। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, सेम एक्सरसाइज। सो यहाँ हमें क्या कहा गया है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, मीन्स किसी एपी सीरीज की जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, पहला जो पद है वो 5 है, अंतिम पद 45 है, यानी कि इसी सीरीज की जो लास्ट टर्म है वो 45 है, वह योग 400 है और जो सम है इस सीरीज का, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको ऐड करके 400 आपको मिल रहा है। पदों की संख्या, अब आपको क्या बताना है? पदों की संख्या से मतलब क्या है यहाँ पर? यस, इट इज n। आपको बताना है कि कितने पद आपने जोड़े इस सीरीज के कि आपको 400 मिला, ठीक है। और आपको निकालना है सारवंतक मीन्स d। क्लियर? तो पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। आपको गिवन है a जो कि है 5, आपको गिवन है an यानी कि 45, आपको गिवन है s यानी कि 400, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको दो चीजें निकालनी है। उन दो चीजों में क्या है, एक तो आपको निकालने हैं कि पद कितने हैं, यानी कि आपको n भी चाहिए। तो अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगाने से, देखिए एक बार अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं, आपको लगता है कि यहाँ से हम निकाल लेते हैं, पर यहाँ मेरे पास दो वेरिएबल हैं, यानी कि दो जो अचर पद हैं, जो चर पद हैं हमारे यहाँ पर, तो वो आपके पास बच जाएंगे। देखिए यहाँ पर d आपको नहीं पता, n आपको नहीं पता, तो इस फॉर्मूले का, इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता कि हम सिर्फ एक ही इक्वेशन से दोनों वैल्यूज नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब इसको तो यूज नहीं करेंगे। तो अब हम कहाँ चले? हम चलते हैं, a का तो कोई फॉर्मूला रहा ही नहीं, वो तो फर्स्ट टर्म ही है, तो चलते हैं s के पास। क्या s कुछ हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में? तो लिखते हैं हम s इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो हमें पता है n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब है? जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और दोनों ही हमें दी गई है। तो क्या कुछ हेल्प करेगा? यस, हमें s भी पता है, a भी पता है और an भी पता है। यहाँ से हेल्प होगी कि हमें मिलेगा n, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सो 400 इज इक्वल टू n हमें नहीं पता है, a कितना है हमारे पास 5, an कितना है 45, ठीक है। सो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 45 और 5 यानी कि 50 हो गया ये। तो अब कैंसिल कीजिए, ये हो गया 25, ठीक है। सो 400 इज इक्वल टू 25n। n की जो वैल्यू है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। अब आपके पास n भी हो गया, a भी हो गया और an भी हो गया। अब हमें चाहिए d, तो चलिए d सब तो ये हेल्प करेगा हमारी, है ना। तो an इज इक्वल टू 45 मीन्स a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 45। a कितना है हमारे पास 5 प्लस n हमें पता है 16 माइनस 1 हो गया 15 इज इक्वल टू 45, ठीक है। सो 15d इज इक्वल टू 45, ये 5 उस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा -5।
सो 15d इज इक्वल टू 40। d इज इक्वल टू, मैं यहां कर रही हूं इसको, d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15 है साथ में, तो 15। ठीक है, कैंसल हो जाएगा, कैंसल होकर आपके पास क्या आएगा यहां से 8/3। तो आपका जो d है दैट इज 8/3, आपके पास जो n है दैट इज 60। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। दो चीजें शुरू हुई, ऐसे प्रथम 40 क्या हो गया, आपको काउंटिंग दे दी, मीन्स जो n है वो कितना है 40। धन पूर्णांकों से हमारे पास क्या मतलब है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें लेनी है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो प्लस वाले नंबर हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 6 से डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, सो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा, खुद 6 होगा, तो 6। दूसरा अब हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है, सो वो हो जाएगा 12, फिर 18, यानी कि 6 का टेबल आपने लिखते चले जाना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, आपको प्रथम पद पता है, आपको सारवंतर पता है, और क्या चाहिए, आप s निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे भेजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा गया है कि 8 के प्रथम 15 जो है वो गुणज का मतलब क्या है, जो मल्टीपल्स हैं उनको फाइंड आउट आपने करना है। योग हो गया आपके पास सम, यानी कि जो 8 है 8 है उसके आपने क्या करना है, फर्स्ट 15 जो मल्टीपल्स हैं उनका आपने सम निकालना है। 8 के जो पहले 15 गुणज हैं उनका, तो गुणज क्या हुए, मल्टीपल्स मीन्स 8 का टेबल लिख लीजिए, बहुत आसान है, लिख लीजिए, सारा लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। 15 मीन्स n क्या हुआ 15, जितने उसने कहे हैं काउंटिंग में उतने, तो उसने 15 तक कहा तो 15। अब a भी है, d भी है, s आराम से निकाला जा सकता है। कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन, ये क्यों पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं आपको ये पूरा हल करके दे देती हूँ यहाँ पर, तो आप अपना जो माइंड है उसको यूज ही नहीं करेंगे, आपकी कैलकुलेशन शार्प नहीं होगी, आप सिर्फ यहीं से नोट करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 14 आपको कहा गया है 0 से 50 के बीच में जो आपके पास ऑड नंबर्स हैं उनका आपने सम निकालना है, ऑड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, 0 से 50 के बीच में निकालना है। तो अब आपने क्या करना है, पहले ढूंढिए कि 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, वो कहां से शुरू होती हैं। पहले आपके पास 1 हो गया, 1 क्या विषम संख्या है, कौन कौन से होंगे, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, अब आपके पास a फर्स्ट टर्म होगी 1, d हो गया आपके पास 2। क्लियर हो गया, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है योग। तो अब आप देखिए कि लास्ट टर्म हम बता सकते हैं क्या होगी, क्या 50 एक ऑड नंबर है, नहीं है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, उल्टे चलिए 49 आपके पास ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो अब आपके पास an भी है, ये हो गया 49। अब क्या पूछा गया है कि आपने योग निकालना है, अब आपको जरूरत है n की। ठीक है, सो an निकालने, an से n निकाला जा सकता है, तो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 49। a है 1 प्लस n माइनस 1d इज 2 इज इक्वल टू 49। ठीक है, 1 को उधर ले जाते हैं, सो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 48। क्लियर, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करने के बाद आपके पास आया 24। सो n इज इक्वल टू 24, ये 1 इधर माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1, सो n इज 25। क्लियर, अब आपको क्या करना है,
आपको निकालना है सम। तो सम के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, s इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, n आपके पास कितना है, s इज इक्वल टू 25 बाई टू, a कितना है 1 प्लस ए एन कितना है आपके पास 49। ठीक है, लास्ट टाइम हमें पता है ना कितनी है। सो s इज इक्वल टू 25 बाई टू इंटू 50, ये हो गया 20। ठीक है, सो s इज इक्वल टू 6 to 5 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या व्हाट्सएप करके बताएंगे, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम ये इतनी हमने भारी भरकम एक्सरसाइज की, इसका हमें बेनिफिट क्या मिला, हमने इतने फॉर्मूले किए, एपी सीरीज में हमने एपी सीरीज को सॉल्व किया, फॉर्मूले किए, तो इसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा, ये कहाँ यूज हो रही है। तो इसका यूज आपको मिलेगा बच्चों कि अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वहां आप कहीं इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताती हूँ, और ये एक गेम भी हो गया। देखो, जैसे सीरीज हमारे पास है 1 + 2 + 3 अप टू 100 या 1000 भी हो सकता है। हमें कहा गया कि 100 तक के जो नंबर्स हैं उनको जोड़कर आंसर बताओ। अब हमने क्या किया कि हम जोड़ने बैठे कि 1 और 2 को जोड़ा 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया, फिर हमने उसमें 4 ऐड किया, और ऐसे ही करते करते और हमारा जो टाइम है वो हो गया वेस्ट। ठीक है, तो अब फिर फायदा क्या हुआ कि अगर हमने इतना टाइम लगाया तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो अब हमने क्या करना है, यही जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं यही हमारे पास हेल्प करेंगे हमारे। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल जो कॉम्पिटिशन्स आपके हो रहे हैं उसमें आपको +2 तक का जो मैथ है वो हर एग्जाम में आना ही आना है। या पहले 10th तक का था, हमारे पास बेसिक जो चीजें हैं वो आती थी। उसके पीछे रीजन यही था कि आप जो बेसिक फॉर्मूले आपने सीखे हैं उनका यूज करके आप फटाफट से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाए। और यही आजकल जो आप पढ़ते हैं दूसरों के पास कि कई कोचिंग सेंटर जो खोलते हैं और वो कहेंगे कि हम आपको फास्ट कैलकुलेशन सिखाएंगे, ये है वो सब क्या है, वो सब यही आपके ट्रिक्स हैं, यही से ट्रिक्स बनेगी और आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब देखो, यहाँ हम देखें कि हमने लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, सार्वंतर पता है, तो योग निकालने के लिए कुछ भी नहीं बचा। s इज इक्वल टू आपको पता है a प्लस ए एन और साथ में है n बाई 2। ठीक है, सो n आपके पास कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100 तक है, तो हो गया 100 बाई 2। a फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस ए एन लास्ट टर्म कितनी है 100, तो 100 बाई 2 हो गया यहाँ पर इंटू 100। क्लियर कर लो, कितना आ गया, कर सकते हो इतनी फास्ट अगर जोड़ने बैठोगे। तो यही ट्रिक्स हैं, इसीलिए हमने ये सिलेबस में रखा और हम सीख रहे हैं। क्लियर? अब आप जब 11th में जाएंगे तो वहां एक और इससे भी छोटी ट्रिक आपको मिलेगी जिससे कि आप इसको इससे भी कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पता चला कि आपने क्यों इस चैप्टर को पढ़ा।